अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ। हम बात करते हैं सर्बेक्स जी टेबलेट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम बात करते हैं सर्बेक्स जी के बारे में। ये एक एलोपैथिक दवाई है जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन ई है, कैल्शियम फास्फोनेट इसमें मौजूद है, विटामिन B1 इसमें मौजूद है जिसको हम थायामीन कहते हैं। इसके अलावा विटामिन B2 जिसको रेबोफ्लेविन कहते हैं इसके अंदर मौजूद है। और इसके बाद अगर बात करें तो विटामिन B6 जिसको हम साइंसी ज़बान में पेरिडॉक्सिन कहते हैं, ये भी इसके अंदर मौजूद है। विटामिन B12 इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा फोलिक एसिड और जिंक इसके अंदर मौजूद होता है। दूसरे नंबर पर इसकी फ़ायदे, मतलब इस टेबलेट से कौन कौन से फ़ायदे हमें मिलते हैं, तो सर्बेक्स जी एक बड़ी ही ज़बरदस्त विटामिन की टेबलेट है जिसको जिंक की कमी, विटामिन की कमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको जिन लोगों को खून की कमी होती है वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जल्द बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जिन लोगों की जल्द खुरदरी है या उसके ऊपर कोई मसला है तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जल्द को सॉफ्ट और नरम करने के लिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर बहुत ज़्यादा करवाते हैं। इसके अलावा ये विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा ये हेयर, जिन लोगों के बाल गिर रहे हों तो उनके बालों को गिरने से बचाने के लिए भी सर्बेक्स जी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और प्रेगनेंसी में औरतें इसका इस्तेमाल करती हैं। ये बच्चे की बेहतर ग्रोथ के लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोग मुसलसल मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कोई बंदा एंटीबायोटिक टेबलेट इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसको बुखार है या कोई और मसला है, एंटीबायोटिक टेबलेट इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सर्बेक्स जी का इस्तेमाल उसके साथ कर सकता है ताकि उसको किसी किस्म की कमज़ोरी या खून की कमी ना हो। मर्दों की जिनसी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें जिंक एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो जिनसी फाल को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करता है। ये टेस्टोस्टेरोन की पैदावार को बेहतर करने के लिए ज़रूरी जुज़्व है और जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाने के लिए भी जिंक बहुत ज़रूरी है। जिंक जो है ना, स्पर्म्स को सेहतमंद और इनकी ग्रोथ को बेहतर बनाता है। और आमतौर पर शुगर के मरीज़ इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो लोग मुसलसल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब के शुगर की टेबलेट ले रहे हैं या ज़ियाबेट्स के मरीज़ हैं या दूसरे कुछ बीमारियों में मुब्तला हैं, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो साइड इफ़ेक्ट जो हो सकते हैं हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल एलर्जी इंसान को होना शुरू हो जाती है। जो लोग टेबलेट खाते हैं तो हो सकता है उनको साइड इफ़ेक्ट ये नमूदार हो, उसके जिस्म के ऊपर एलर्जी होना शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात दूसरे नंबर पर मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पर डकार मुसलसल आने लग जाते हैं और मैदे की जलन शुरू हो जाती है। चौथे नंबर पर हमें उल्टी आना शुरू हो जाती है। पांचवें नंबर पर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। छठे नंबर पर भूख की कमी हो सकती है। और सातवें नंबर पर अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो डायरिया भी हो सकता है। ऐसे लोग इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें जिनको लीवर प्रॉब्लम है या जो गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, या वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें जिनको हाइपर सेंसिटिविटी का शिकार हैं, यानी कि जिनको जिंक से एलर्जी होती है, जिंक वगैरह खाने से एलर्जी होती है या लेने से, या जिनको बी कम्प्लेक्स मतलब B1, B2, B6 वगैरह से जिन बंदों को एलर्जी होती है वो भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और दीगर सूरतों में डॉक्टर से रुजू करें। और अब हम बात करते हैं खुराक की। इसको खाना किस तरह है। और एक बड़ा बंदा बालिग एक गोली रोज़ाना दूध के साथ रात को ले सकता है। इसके बाद बच्चों की बात करें तो बच्चों को हरगिज़ ना दें, और अगर बच्चों को देनी भी है तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक दें। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।